राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनेंगे हम चार मटकों की कहानी, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में हमें जो भी हमारे पास है उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलिए। एक कुम्हार जिसने सर्दी शुरू होने से पहले बहुत सारे बर्तन बनाए अलग अलग तरह के, और दिए, कुल्हड़, सकोरे और चार मटके बनाए जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थे। सभी ने और खिलौने बर्तन खरीदे, लेकिन किसी ने भी उन चार मटकों को नहीं खरीदा। वो चार मटके इंतज़ार करते कि कोई हमें खरीदे। हम इतने सुंदर हैं फिर भी हमें कोई खरीद नहीं रहा। वो बहुत ही निराश हो गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने करीब बीत गए उनको। एक दिन चारों मटके बैठे हुए थे, आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते पहला मटका कहने लगा कि भाई, मैं तो बहुत ही निराश हो गया हूँ अपने जीवन से। ये भी कोई जीवन है? अरे 4 महीने से एक जगह ही पड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता था कि मुझे बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाया जाए और उसे कोई धनवान व्यक्ति अपने घर ले जाए, अपने शोकेस में सजाए, तो जब कोई उसके घर आए मेरी प्रशंसा करे तो मुझे बहुत ही खुशी होती, क्योंकि मुझे अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद है। कोई मेरी बड़ाई करे, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं जो चाहता था वो मुझे मिल नहीं पाया। कुम्हार ने मुझे बनाया तो क्या मटका बना दिया, और वो भी यहाँ 4 महीने से पड़ा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर दूसरा मटका कहने लगा कि हाँ दोस्त, हल तो मेरा भी यही है। मैं चाहता था कि मैं खिलौने बनूं, क्योंकि खिलौने जब बच्चे ले जाते हैं, उससे खेलते हैं, तो तोतली तोतली भाषा में बातें करते हैं, किलकारी मारते हैं। उन बच्चों की मधुर भाषा सुनकर, मीठी बातें सुनकर मेरा मन आनंद से झूम जाता। ये मैं चाहता था, लेकिन इस कुम्हार ने मुझे मटका बना दिया और आज मैं मटका बनकर यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मैं भी बहुत ही अपने जीवन से निराश हो गया हूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी खुशी से वो मौका मुझे मिलेगा। दूसरे मटके की बात सुनकर तीसरा मटका भी कहने लगा। तब तीसरे मटके ने कहा कि देखो दोस्त, सचमुच आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अरे ये भी कोई जीवन है, एक ही जगह पड़े रहना? हम इतने सुंदर हैं फिर भी हमें कोई नहीं खरीद रहा। हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई हमारी अहमियत नहीं है। मैं भी चाहता था कि दीपक बनूं, और दीपक बनकर जब किसी के घर में जलूं तो चारों तरफ जो अंधकार है उसे दूर करूं। लोगों के जीवन से अंधकार में दूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि एक अच्छा सा सुंदर सा दीपक मुझे बनाए, लेकिन कुम्हार ने मुझे मटका बना दिया, और वो भी मैं इतने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। बनाया बहुत सुंदर है लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, तो मेरा तो कोई जीवन ही नहीं है। उन तीनों मटकों की बात सुनकर चौथा मटका मुस्कुरा रहा था। वो कुछ नहीं बोला, और तीनों ने कहा कि भाई, तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? तुम भी कुछ कहो ना अपने बारे में। क्या तुम कुछ और बनना नहीं चाहते? क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? तो चौथा मटका मुस्कुराकर कहने लगा, दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हम 3-4 महीने से यहाँ एक ही जगह पड़े हुए हैं, कोई हमें खरीद नहीं रहा, लेकिन सब की कभी ना कभी कोई ना अहमियत तो होती है। हो सकता है आज नहीं खरीद रहे, लेकिन कल हमें खरीद कर ले जाएं। और फिर हम थे क्या? बिखरी हुई मिट्टी उसकी तरह पड़े हुए थे, और उस कुम्हार ने हमें अपने हाथों से छान कर, गूंद कर हमें इतना सुंदर आकार दिया। हम इतने सुंदर हैं, तो क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? कोई हमें खरीद नहीं रहा? तो आज नहीं तो कल ये मौका जरूर आएगा। आप लोग बिल्कुल विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। फिर उस मटके ने कहा कि देखो, निराश मत हो। आज मैं तुम्हें जीवन में ये 3 बातें बता रहा हूँ, इनको अगर तुमने याद कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम बहुत खुश रहोगे। उसने पहली बात बताई कि देखो, हमें अपने जीवन में कभी कभी वो खुशी नहीं मिलती जिसे कि हम पाना चाहते हैं, वो मुकाम हमें नहीं मिलता जिसकी हम चाहत रखते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और भी अच्छा सोच रखा हो, और हम अपने जीवन में जो हमारे पास है उसके लिए हम भगवान को कोसते रहते हैं या फिर ईश्वर को।
क्योंकि ज़िंदगी में ईश्वर एक मौका नहीं देता, वो हमें कई मौका देता है। हो सकता है कि आने वाला जो अगला मौका हो वो इससे भी अच्छा हो, तो जो हमारे पास है उसे तो हम खुशी खुशी जी लें। फिर उसने बताई दूसरी बात कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आज हम असफल हैं तो फिर कभी हमें सफलता नहीं मिलेगी। बस हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से हमारा जीवन में बहुत सारी ऐसी कई बार मौका आता है कि उससे भी अच्छे से हम जी सकते हैं। और हम कोशिश करना हमारे हाथ है, लेकिन उसका फल देना सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। फिर उसने तीसरी बात बताई कि देखो मित्रों, आज जो कुछ भी हम हैं उससे हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तुम जो तीनों बनना चाहते थे उससे तुम्हें जो खुशी मिलती, वो खुशी तुम्हें फिर कभी भी मिल सकती है। लेकिन इस समय जो हमारे पास है, यानी कि हमें जब पानी भरा जाएगा, कभी ना कभी हमें कोई खरीदेगा, तो उस पानी को पीकर जिसकी प्यास बुझेगी वो हमें कितनी दुआएं देगा। उन दुआओं से फिर आगे हम वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो और निराश मत हो, और अपने मन में एक आशा की किरण जगा कर रखो, क्योंकि अगर निराश हो जाओगे तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है। ये सुनकर वो तीनों जो थे वो प्रसन्न हो गए, उन्हें समझ में भी आ गया। तो कुछ दिनों के बाद जब गर्मियाँ शुरू हो गई तो उन चारों मटकों को लोग बागों ने जब देखा तो बहुत ही खुश हुए और वो उनको खरीद कर ले गए। और उनमें जब पानी भरा और उसका पानी पिया तो कहने लगे, आहा कितना ठंडा पानी है इन मटकों में। ये सुनकर वो मटके भी समझ गए कि हाँ, वास्तव में आज हमारा समय बहुत ही अच्छा है और इनकी दुआओं से आगे हमें वो समय मिल सकता है, वो हम पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। फिर उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने हमें जो कुछ बनाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप जो कुछ हमारे लिए करेंगे वो उसमें हम खुश रहेंगे और आपका हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद करने से भगवान भी हमें वो देते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे, धन्यवाद।